ओम शांतं स्वास्थ्यप्रदं निवाण शांतिप्रदं ब्रह्म शम्भुफणिशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यां यदिस्वरं सुरगुरुं मायमनुष्यं हरिं वंदेदहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणियं नान्य स्प्रिया रघुपत्य हृदय दशमध्ये सत्यं वदामि च भवान् कृत्वा भक्तिं प्रक्ष पुण्डो निर्भांगे कामादि दोषितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोन कृशानं ज्ञानेन सगुणनिधां वानवधिसं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जो देश है भारत, जो हमारा देश है, इसमें जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। आस्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है नास्तिक। नास्तिक है। और नास्तिक कौन होता है? नास्तिक अधिकांश अगर देखोगे तो सनातन धर्म में आपको नास्तिक ज्यादा मिल सकता है, सनातन धर्म में। लेकिन अगर आप मुसलमान के कोई बच्चे को उठा लोगे तो उसको नास्तिक नहीं देखोगे, बहुत कम, सैकड़ा में एक दो को। इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्या? इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो हर मुसलमान के जितने भी लड़के हैं उनको ये उनका जो धार्मिक ग्रंथ है, कुरान है और हदीस है, उसको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन वही जगह पर एक हिंदू के बच्चे को वो चीज नहीं पढ़ाए जाते हैं। जो उनका वेद है, उपनिषद है, पुराण है, वो चीज नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हिंदू के जो बच्चे होते हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर मुसलमान के बच्चे 100 में से 10% ही कोई भटक जाए, अपने रास्ते से भटक जाए तो भटक जाएगा, लेकिन 90% अपने रास्ते पर ही रहते हैं। आज हमारे भारत देश में जो हिंदू है, जो भी भटक रहे हैं, नास्तिक लोग हैं, ये इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, नहीं रामायण का, नहीं महाभारत का, नहीं वेद का, हाँ, किसी भी चीज का उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये देश का सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। भारत देश का सरकार कम से कम ना हो कुछ में तो हर कॉलेज में वेद और उपनिषद जरूर पढ़ाने चाहिए। वेद, उपनिषद, पुराण, अपने धर्म के बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मुसलमान का मदरसा होता है, हर मुसलमान का बच्चा आपको कुरान सही से पढ़कर बता सकता है कि ये कुरान में ये चीज लिखा है। लेकिन वही जगह पर अगर हिंदू का कोई ब्राह्मण का भी बच्चा हो, वही गीता नहीं पढ़ पाएगा। ये चीज हमारे देश की सरकार का थोड़ा सा कमी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को इन पे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर इस चीज का आप ध्यान नहीं देते हैं, अभी के युवा जो हैं इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, तो आपको सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर जीवन में अगर इन चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप हर चीज को अच्छे से समझेंगे, कर्म क्या होता है, एक दूसरे से हर चीज का एकदम सटीक तरीके से आप अपना जो है ना अपना जीवन जिएंगे। हाँ। और कभी भी नास्तिक की तरफ नहीं जाएंगे। भगवान सत्य है और इस पृथ्वी पे भगवान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान है, निश्चित है, क्या एकदम है भगवान। अच्छा, बहुत लोग बहुत विज्ञान है जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। विज्ञान तो आज आया है, वेद हम लोग का बहुत पहले से है। हम आपको कई बार बताए हैं कि हमारे वेद में जो 10,000 साल पहले लिखा गया है, 1500 BC में जो हमारा वेद लिखा गया है, उसमें ऐसा मंत्र, बिग बैंग थ्योरी, वो आज विज्ञान जाना है, वो सारा चीज हमारे वेद में पहले ही लिखा जा चुका है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। ये सारा हमारे वेद में पहले से लिखा जा चुका है। और उतना दूर तक ही नहीं, बिग बैंग थ्योरी, आज गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ा जाता है, गणित में जितना भी चीज है विज्ञान आज गणित जान रहा है। उसके पहले हमारे जो है ना ऋग्वेद में हिबोस ऋषि ने गणित शून्य का आविष्कार उस समय आर्यभट्ट के भी पहले हो चुका है। आर्यभट्ट तो आज गणित का वो बना है, उसके पहले हिबोस ऋषि ने शून्य का आविष्कार हमारे वेद में दे चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी का निर्माण हमारे वेद में है। शून्य का आविष्कार हिबोस ऋषि ने वेद में दिया है। जिस समय कोई इस पृथ्वी को जानता नहीं था, सब समझता था कि पृथ्वी चपटी है, विज्ञान सोचता था कि पृथ्वी उस समय हमारे वेद और पुराण बोलते थे कि गोल, यानी पृथ्वी गोल है। और हनुमान चालीसा में भी कई श्लोक हैं जो पृथ्वी से सूर्य का दूरी नासा ने नापा था। नासा ने नापा था। और आज विज्ञान जो है ना, आज विज्ञान पता कर रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ मीटर दूर है, इसके 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये तो हमारे हनुमान चालीसा में खुद लिखा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, जो 10,000 साल पे। इसका अर्थ आप गूगल पर जाकर देख लो, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका उस समय बता दिया गया था कि हमारी जो है ना पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ मीटर दूर है, उस समय बता दिया गया था। जब 80-90% बात हमारे वेद और उपनिषद और जितने भी पुराण है इसमें खोज करके अगर 80% बात हमारे विज्ञान से मैच करते हैं और 10% बात जो होते हैं उसको डॉट फॉर्म में रखा गया है। जैसे कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना, ये बात डॉट फॉर्म में रखा गया कि ये बात
पता नहीं लगा पाया है। 90% बात हम लोग का साइंस से मैच करता है और 10% जो बात बचता है वो विज्ञान को चुनौती देता है। चुनौती देता है। अच्छा बोलिए।